नमस्कार एवरीवन। हम करेंगे आज ब्लड रिलेशन टॉपिक और सब कुछ जानेंगे इसके बारे में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि हमने ये सारी डिटेल्स हम इसको अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हम फिर क्वेश्चंस भी करेंगे, जैसे कि मैंने कहा पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो, ये क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और इनको बिल्कुल सिंपल ट्रिक से भी बताऊँगा कि विद इन 5 to 10 सेकेंड्स किस ट्रिक से सोल्व किया जाता है। इसके पीछे एग्जैक्टली एक ट्रिक है, वो भी बताऊँगा कैसे सोल्व किया जाएगा। और डॉटर इन लॉ, सन इन लॉ, हमारे पास जीजा, साला, देवर, नाना, नानी, जितने भी रिलेशंस हैं इनका हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बताऊंगा, ताकि कोई कन्फ्यूज़न रहे ही ना। ठीक है, बहुत से कन्फ्यूजन्स होते हैं, तो मैं बिल्कुल बेसिक के साथ स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, सारी बेसिक डिटेल्स इसी वीडियो में सब कुछ कवर हो जाएगा ब्लड रिलेशन से। इसके बाद आपको कभी भी कुछ भी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं ये कह सकता हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट वीडियो ऑफ द इंफेरो क्लासेस। सो अब मैं देखिए बेसिक डिटेल्स बता रहा हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग चलता हूँ। देखो, आपको एक चीज़ पता है कि मैं पहले कुछ कोडिंग्स और सिंबल्स दे देता हूँ कि हमारे पास कुछ कोडिंग्स होगी। जैसे कौन सी कोडिंग्स? अगर सपोज मैं हूँ, ठीक है, मैं हूँ मीन्स सेल्फ है, तो अगर कोई सेल्फ इंसान होगा तो उसका जो ऊपर वाली पीढ़ी होगी मीन्स मम्मी या पापा होंगे, तो उसको हम हमेशा ऊपर से डिनोट करेंगे मीन्स लाइक दिस। तो हमारे पास ये क्या हो जाएंगे? हमारे पास पेरेंट्स हो जाएंगे। तो अगर इसका कोई बेटा होगा या बेटी होगी तो हमारे पास नीचे की तरफ जाएंगे और हम इसको नीचे की तरफ कर देंगे, यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास चाइल्ड। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि सपोज इसकी कोई वाइफ है, तो वाइफ को डिनोट करने का जो तरीका होगा वो डबल लाइन से होगा। याद रखना मेरी बात, ये डिनोट करने का तरीका क्या है? वो ये वाइफ है, तो ये हमारे पास हो जाएगी इसकी वाइफ। अगर इसी बंदे की सपोज, ये हमेशा कोशिश क्या करो खुद को मानो, ये अगर इसका भाई या बहन होगा तो आएगा बिल्कुल उसी में ही। देखो, अगर हम उम्र है, मतलब कि उसी की उम्र का ही है, या फिर उसी का जैसे भाई हो गया, तो दोनों साथ साथ आ जाएंगे ना, तो वो उसको डिनोट करेंगे, भाई को या बहन को हम सिंगल लाइन से। यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ब्रदर या सिस्टर। ठीक है, ब्रदर कहें या सिस्टर कहें। नंबर फर्स्ट थिंग इज दिस, ऊपर वाली पीढ़ी को हम ऊपर वाली लाइन से डिनोट करेंगे, वर्टिकल लाइन से। नीचे वाली पीढ़ी को नीचे वाली लाइन से। अगर इसका भी कोई बेटा हुआ तो नीचे चले जाएंगे, है ना, इसको क्या बोलेंगे? ग्रैंड चाइल्ड। नंबर वन थिंग, ये तो हमारे पास हो गया नंबर वन कोडिंग। नंबर सेकंड कोडिंग इज व्हाट? अब हमेशा मेल को हम किससे डिनोट करने वाले हैं? मेल को हम डिनोट करेंगे प्लस से, और फीमेल को किससे डिनोट करेंगे? हम माइनस से। फीमेल को किससे डिनोट करेंगे? माइनस। जैसे देखो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैंने कहा कि अगर सपोज आप यहाँ पे कोई एक सन है, एक बेटा है, तो यहाँ पे बेटा ना कह के मैं यहाँ पे क्या कह दूंगा? मैं प्लस कह दूंगा। इसके पापा मीन्स मैं सिर्फ प्लस दिखा दूंगा और मैं समझ जाऊंगा कि इसके पापा हैं। मैंने कहा इसकी बहन, तो इसकी बहन मैंने कह दिया, ये नेगेटिव हो गया। मैंने कहा इसकी वाइफ का मतलब मैंने डबल करके, वाइफ तो फीमेल होगी, तो मैंने यहाँ पे ये कर दिया। तो मैं इससे समझ जाऊंगा कि हाँ, ये इसके पापा हैं, ये इसकी बहन है, ये इसकी वाइफ है। और मैंने अगर इसको इस तरीके से डिनोट किया, मतलब ये इसके पापा हो गए और ये इसकी मम्मी हो गई। तो इस तरीके से चीज़ों को मैं डिनोट करने वाला हूँ, तो आप धीरे धीरे समझ जाना। मेल हो गया, फीमेल, तो इसको हमने फिक्स कर दिया आज कि मेल को हमेशा प्लस से दिखाने वाले हैं, फीमेल को हमेशा माइनस से दिखाने वाले। कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि क्यों नहीं होगा? देखो, फीमेल में हमारे पास ये क्या आता है, यहाँ से माइनस ध्यान रखना। अब यहाँ से माइनस ध्यान रखना है, कभी भी कन्फ्यूज़ मत होना प्लस माइनस में। ठीक है, तो ये हमारे पास मेल और फीमेल की बातें हो गई हैं। अब मैं कुछ चलता हूँ आगे। ठीक है, तो देखिएगा, पहले मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ आपको कि ये हमारे पास जो ब्लड रिलेशंस हैं, देखिए कैसे कैसे आते हैं। सो जैसे मैंने कहा सेल्फ में मीन्स हमारी हम उम्र में, जिसको हम पैरेलली दिखाने वाले हैं, उसमें भाई बहन, चाचा के लड़के, चचेरे, मेरे मामा जी के लड़के, साला साली, है ना, ब्रदर्स इन लॉ, सिस्टर्स इन लॉ, हम वो भी पढ़ने वाले हैं, जीजा, देवर, भाभी, ननद, जेठानी, इनको हम इंग्लिश में भी पढ़ने वाले हैं। डो नॉट वरी अबाउट दैट। फिर उसके नीचे वाली उम्र में, जैसे मैंने बताया ना अभी, जो नीचे की तरफ अगर आएगा तो चाइल्ड आएगा, उसका बच्चा मीन्स जैसे बेटा हो गया तो भी नीचे आएगा, बेटी हो गया, भतीजा, भतीजी, जैसे भतीजा मीन्स भाई का बेटा, भाई की बेटी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रैंड चाइल्ड में बोले तो मीन्स उसका पोता, ग्रैंड चाइल्ड मीन्स पोता पोती, नाती नातिन मीन्स उसकी बेटी की बेटी। नाती कौन होती है? नाती नातिन कौन होते हैं? बेटी की बेटी और बेटी का बेटा।
समझ में आ गई मेरी बात। जिसको आप नानी बोलते हो, नानी के आप क्या लगे, आप नाते नाते। अगर कोई लड़की है वो उसकी नानी है, समझना मेरी बात, लड़की की नानी, तो नानी अपनी उस लड़की को क्या बोलेगी, नाती या नातिन बोलेंगे। लड़की और लड़के को नाती नातिन बोलते हैं। फिर ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड मीन्स उसके बच्चे का बच्चा, तो कौन हुआ वो, पर पोता, पर पोती, पर नाती, पर नातिन। इसी तरीके से हम ऊपर की तरफ चलते हैं तो पेरेंट्स में ऊपर देखो, इसका दिखाने का पर्पज़ ये है कि किसको हमें अपने साथ रखना है, किसको हमें नीचे की तरफ शो करना है। पेरेंट्स में मम्मी पापा, चाचा चाची, मामा मामी, फूफा भुआ, ये सब आ जाएंगे। फूफा फूफी नहीं, देखो काफ़ी जगह फूफा फूफी बोलते हैं बट आप भुआ बोलो, है ना, काफ़ी लोग भुआ ही बोलते हैं। ग्रैंड पेरेंट्स में कौन आ जाएंगे हमारे पास, दादा दादी, नाना नानी, और इससे भी अगर ऊपर होंगे तो परदादा परदादी, परनाना परनानी। तो ये हमारे पास एक फ्लो चार्ट हो गया है। इसको डिनोट करने का तरीका, नोट्स की टेंशन मत लेना, नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे इन फेरो क्लासेस के, ठीक है। तो ये सब चीज़ें दिखाने का तरीका आपको मैं बता चुका हूँ। इसको अभी हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आने वाली है। अब ठीक है, तो अब मैं कुछ और बातें करता हूँ। जैसे कि अब देखिए, मैं कुछ बातें बताने वाला हूँ आपको। जैसे ये कह रहा हूँ मैं कि सन्स वाइफ अगर है, बेटे की पत्नी, तो बेटे की पत्नी को हम क्या बोलेंगे। देखो अब मैं सारी चीज़ें लिख रहा हूँ धीरे धीरे, अब आपको समझ आया। देखो बेटे की पत्नी मतलब क्या हुआ, उसको हम क्या बोलते हैं, बहू बोलते हैं। अगर मैं शुद्ध हिंदी में भी बात करूँगा और उसमें भी बात करूँगा तो इसको हम क्या बोलेंगे, डॉटर इन लॉ। डॉटर इन लॉ बोलते हैं हम बेटे की पत्नी को, या फिर इसको हिंदी में कहूँ तो बहू बोल देते हैं। डॉटर्स हस्बैंड मतलब बेटी के पति। बेटी के पति कौन हुए, दामाद, है ना। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सन इन लॉ। क्या बोलेंगे इसको हम, सन इन लॉ। मतलब इसको हम हिंदी में अगर कहूँ तो मैं क्या बोल देते हैं, दामाद, है ना। तो अगर मैं कहूँ हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर मतलब पति की बहन या पत्नी की बहन, जैसे बोलते हैं ना साली या ननद, बहन की बात कर रहा हूँ, पति की बहन। सपोज करो आप अपने रिलेशन में किसी को भी उठा के देखो, जैसे आपके पापा की बहन तो आपके पापा की वाइफ की बहन पापा की क्या लगी, तो इस तरीके से। तो हस्बैंड्स और वाइफ सिस्टर, हम सभी को एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेके समझो। तो ये हमारे पास क्या लगेगा, ये हमारे पास बनेगा सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा, सिस्टर इन लॉ को हम क्या बोलेंगे, साली भी बोल देते हैं, ननद भी बोल देते हैं, ठीक है। अब मैं बात करूं ब्रदर सन, भाई का बेटा। देखो भाई का बेटा तो आपके पास क्या हुआ, भाई का बेटा तो हमारे पास भतीजा हो गया, इसको हम क्या बोल देते हैं, नेफ्यू बोल देते हैं। तो हमारे पास ये क्या हो गया, भतीजा हो गया। और हस्बैंड और वाइफ्स ब्रदर, पति का भाई, पति का भाई हमारे पास क्या हुआ, जो हो गया साला, है ना, पति का भाई। तो इसको हम क्या बोलेंगे, साला, देवर जेठ। साला नहीं, इसको देखो साले को भी हम यही बोलेंगे, देवर जेठ को भी हम यही बोलेंगे। क्या, देखो ब्रदर्स आ गया ना, तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे हम, ब्रदर इन लॉ। क्या बोलेंगे हम इसको, ब्रदर इन लॉ। तो ब्रदर इन लॉ हमारे पास किस किस के लिए यूज होगा, देवर के लिए यूज हो जाएगा, है ना। देवर मतलब जैसे एक लड़की है तो उसके हस्बैंड का भाई, समझ पा रहे हो। आई थिंक हिंदी में भी समझ पाएंगे, जो बच्चे हिंदी में समझ पाएंगे वो बहुत बढ़िया, जो इंग्लिश में समझ पाएंगे उससे भी बढ़िया। तो देवर जेठ साला, साला को ब्रदर इन लॉ बोलते हैं, साली को हम सिस्टर इन लॉ बोलते हैं। ननद भी इसके अंदर आ जाएगी, भाभी भी इसके अंदर आ जाएगी, अभी काउंट देखेंगे हम थोड़ी देर बाद। ब्रदर्स डॉटर, देखो ब्रदर्स डॉटर मतलब भाई की बेटी। तो भाई की बेटी क्या हो गई, जब ये नेफ्यू था तो ये क्या हो जाएगा, नीस हो जाएगा, भतीजी। क्या हो जाएगा ये, भतीजी। और चाचा के बेटे चाचा की बेटी दोनों कजिन होते हैं, याद रखना। चाचा का बेटा चाची की बेटी दोनों कजिन होते हैं, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आपके आंसर्स इन्हीं फॉर्म में आने वाले हैं। सो अब मैं बात करूं अंकल और आंट्स, सन और डॉटर। चाचा की बेटी चाचा की बेटी कौन हुए हमारे पास, कजिन हो गए। क्या हो गए, कजिन हो गए। बेटा हो या बेटी हो दोनों को ही कजन बोलेंगे, याद रखना मेरी बात। चाचा का बेटा या चाची की बेटी दोनों को कजन बोलते हैं। सिस्टर्स हस्बैंड, बहन के पति, तो उनको क्या बोलेंगे हम, जीजा जी, है ना। तो क्या बोलते हैं इसको एक्चुअली में हम इंग्लिश में, ब्रदर इन लॉ। अब कंफ्यूज मत होना, मैं पहले ही कह रहा हूं, ब्रदर इन लॉ इसको भी बोलेंगे, इसको भी। देवर जेठ साला जीजा सब इसी में ही आ जाएगा, साला भी जीजा भी। दो साले को भी हम हस्बैंड ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, जीजा को भी हम ब्रदर इन लॉ बोलेंगे, चीज याद रखना। अब ब्रदर्स वाइफ, भाई की पत्नी। भाई की पत्नी कौन हुई, सपोज आप हैं और आपके भाई की पत्नी, मतलब कौन लगेगी, वो भाभी लगेगी ना। तो उसको क्या बोलेंगे हम, सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ मतलब सिस्टर इन लॉ यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। साली ननद भाभी सारे के सारे हमारे पास क्या बोलेंगे इनको हम,
सभी को बोलेंगे हम सिस्टर इन लॉ। तो दिस इज योर लास्ट ग्रैंडसन और ग्रैंड डॉटर्स डॉटर, मतलब दादी बेटे या बेटी, तो उनको क्या बोलेंगे, ग्रेट ग्रैंड डॉटर। ग्रेट उनके बेटी है ना, तो ग्रेट ग्रैंड डॉटर। नोट्स की टेंशन मतलब, नोट्स ले लेना टेलीग्राम चैनल से, एज इट इज़ नोट्स की फोटो क्लिक करके मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। ठीक है, ये चीज़ें काफ़ी काम आने वाली हैं और चीज़ें आपको पता रहनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में आंसर आपको इन्हीं फॉर्म में मिलने वाले हैं। ठीक है, सो एक बार वीडियो पॉज करके समझ लेना, अपने आप से रिलेट कर लेना, अपने पापा मम्मी से रिलेट कर लेना, तभी आपको ज़्यादा अच्छे से फील आ पाएगी। अब मैं बता देता हूँ कुछ बातें। इस बातों को बताने से पहले मैं कुछ बातें बताना ज़रूरी समझता हूँ आप लोगों को। नंबर 1 थिंग, देखो एक चीज़ होती है हमारे पास मैटरनल और एक चीज़ होती है हमारे पास पैटर्नल। एम से याद रखना मम्मी, और पैटर्नल पी से याद रखना पापा। मतलब क्या कह रहा हूं कि अगर मैंने बोला मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मतलब मामा हो जाएगा। देखो पहली बात तो देखो, अंकल जब भी आएगा, सपोज मैटरनल पैटर्नल कुछ नहीं लिखा हुआ, अगर सिर्फ अंकल लिखा है, उस अंकल का मतलब चाचा भी हो सकता है, मामा भी, मौसा भी, ताऊ भी, फूफा भी। इन सभी को हम इंग्लिश में हम अंकल ही बोलेंगे। क्लियर है, इन सभी को हम इंग्लिश में अंकल ही बोलेंगे। आंटी, चाची, मामी, मौसी, ताई, बुआ, इन सबको हम आंटी बोलेंगे। ब्रदर इन लॉ, अभी मैंने बताया ब्रदर इन लॉ, जीजा, साला, जेठ, देवर, यस और नो, अभी तो मैंने पीछे इंग्लिश में बताया, जीजा को भी, साला को भी, जेठ को भी, देवर को भी, इन सबको हम ब्रदर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ को साली को भी, भाभी को भी, ननद और जेठानी, इन सबको सिस्टर इन लॉ बोलेंगे। नेफ्यू, भांजा और भतीजा, हमारे पास नेफ्यू, और नीस हमारे पास भांजी या भतीजी। भतीजी मतलब भाई की बेटी, भतीजा मतलब भाई का बेटा। ये हमारे पास बहन का बेटा है ना, भांजा कौन होता है, बहन का बेटा, और ये बहन की बेटी। तो ये हमारे पास ये चीज़ें हो गई। अब सपोज मैंने बोला मैटरनल अंकल, मैटरनल अंकल मीन्स मम्मी की तरफ से कौन होगा, मामा हो जाएंगे हमारे पास। मामा को हम क्या बोलेंगे, मैटरनल अंकल, और मामी क्या बोलेंगे, मैटरनल आंट। और जैसे कि हम क्या बोलेंगे, चाचा अगर बोल सकते हैं तो हम ये भी बोल सकते हैं पैटर्नल अंकल। पैटर्नल अंकल मतलब समझ जाएंगे चाचा है वो। अगर अंकल बोलोगे तो कुछ भी हो सकता है इनमें से, बट फिर भी हमारे पास ऐसे आंसर्स हमारे पास ऑप्शन पे डिपेंड करते हैं। तो नंबर 1 थिंग, ये चीज़ें क्लियर हो गई, इनको याद रखना है आपको। सेकेंड थिंग, आपको ये सारे मैंने नाम याद करवा दिए, समझा दिए कि कैसे क्या करने हैं। ये 2 चीज़ें हो गई आपको। नंबर 3 थिंग हमारे पास क्या है, नंबर 3 थिंग हमारे पास ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन सा पैटर्न किधर जाना है, कौन एरो नीचे, कौन एरो ऊपर। ठीक है, एंड द 4th एंड लास्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस वन, कि आपको ये पता रहना चाहिए कि हम वाइफ को किससे डिनोट करते हैं। तो मैं आपको इसलिए क्लियरली लिख देता हूँ यहाँ पे, वाइफ मतलब कपल, वाइफ नहीं कपल बोलूँगा मैं। कपल मतलब हस्बैंड और वाइफ को हम हमेशा डिनोट करेंगे इक्वल से। बाकी सिस्टर हो, ब्रदर हो, उसको हम डिनोट करते हैं सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से, है ना, जो अपनी एज की हो गई, सिंगल, मैंने बताया ना अभी तो देर पहले। और अगर सपोज मदर फादर हो गए, पेरेंट्स हो गए, या फिर चाइल्ड हो गए, उनको हम डिनोट करते हैं वर्टिकल लाइन से। तो इन चीज़ों का मतलब देखो 3, ये मेल हमारे पास प्लस से, और देखो फीमेल, इसमें जो आ गया तो फीमेल का हमारे पास नेगेटिव आ जाएगा, फीमेल को हम डिनोट करेंगे नेगेटिव से। ये बॉक्स की बातें आप याद रखनी है, इनको आप भूलने वाले नहीं हो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। मैंने जल्दी से शॉर्ट आउट में कवर करने की कोशिश की है, होप्स आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको बाकी अपडेट्स मिलती रहें। सो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए बेसिक से क्वेश्चन का लेवल मैं आपको 5-6 क्वेश्चन कराने वाला हूँ। बिल्कुल सिंपल लेवल के भी होंगे, कुछ अच्छे लेवल के भी होंगे, और एक क्वेश्चन आपके होमवर्क भी होगा कि आपको जिसमें कमेंट करना होगा, कि मुझे बताना होगा कि क्या आंसर आने वाला है। अब देखो करने का तरीका, पहले एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो कि चलो पहले डायग्राम बनाते हैं, आपको डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या डायग्राम कह रहा है, बोल रहा है ए इज़ बीज ब्रदर। नंबर एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इसी के अंदर, अगर कभी भी किसी चीज़ को फिक्स नहीं किया गया कि ये भाई है या बहन है, तो आप उस पर कुछ भी नहीं लिखेंगे। समझ में आ रही मेरी बात, क्वेश्चन करेंगे तो समझ में आएगी आपको बातें। अब देखो चलो, अब आराम से बैठो, क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। बोल रहा है ए इज बीज ब्रदर, ए बी का भाई है, तो भाई कौन हुआ, ए हुआ। तो ए हमारे पास, ए भाई हो गया ना, तो अगर ये भाई हो गया मतलब ये मेल हो गया, मेल हो गया तो हमारे पास प्लस हो गया, और भाई हो गया किसका, बी का, तो हमारे पास ये बिल्कुल इक्वल में आ जाएगा, लेकिन बी तक अभी कुछ नहीं बोला गया। ठीक है, सी इज एज मदर, जो सी है वो ए की मम्मी है, तो इसकी मम्मी कौन, ए की मम्मी है ना, तो ए की मम्मी ऊपर आ जाएगी,
ऊपर वर्टिकल लाइन बनेगी क्योंकि हमारे पास इसके ऊपर वाली पीढ़ी है, तो इसकी मम्मी कौन होगी, सी। जब ये मम्मी होगी तो इस पर हम क्या लगा देंगे, नेगेटिव। समझ में आ गई बात है। अब डी इज सीज फादर, सी के पापा, डी इज सीज फादर, सी के पापा हमारे पास डी हैं, मतलब ये प्लस हो गया, बोलो हाँ है ना। डी है सी के पापा, तो सी के पापा डी, तो पापा मेल हो गया तो प्लस। एफ इज एज सन, जो एफ है वो ए का बेटा है, तो देखिए ये हमारे पास एफ हो गया और ए का बेटा हो गया, तो ए का बेटा, तो ये तो प्लस हो गया क्योंकि ये सन है, साफ चीज बोल रहा है। अब बोल रहा है क्या कि हाउ इज एफ इज रिलेटेड, बी इज रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, हाउ इज बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड। एफ के बेटे हमारे पास बी के क्या लगे। अब सुनो मेरी बात, एफ के चाइल्ड कौन हो गए, नीचे, इसका जो भी चाइल्ड होगा हमें नहीं पता प्लस है या माइनस है, हमें कुछ नहीं पता, जब तक कुछ नहीं कहा जाए हम कुछ नहीं लिखने वाले। बी का क्या लगा, जैसे देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एक सुंदर सा एग्जांपल दे रहा हूँ, कह रहा हूँ कि हाउ आई रिलेटेड टू यू, मैं क्या लगा, आपका, आप क्या दोगे, सर लगे, यस और नो। हाउ आई रिलेटेड टू यू, तो इस बातों को ध्यान रखना कि मैं मुझ पे फोकस किया जा रहा है कि आगे वाले वर्ड पे। अब यहाँ पे क्या है, बी रिलेटेड टू एफ चाइल्ड, बी क्या लगा, एफ का, तो कुछ भी हो, बेटा हो या बेटी हो, इसके पापा के पापा तो दादा हो गए, ठीक है ना, और दादा के भाई हुए ना, क्योंकि भाई हो या बहन हो, या तो ग्रैंड मदर होगा या ग्रैंड फादर होगा, समझ पा रहे हो। इसके पापा और उसके पापा दादा हो गए, दादा के, अभी इसको पता नहीं है कि प्लस है या माइनस है, अब प्लस होगा तो दादा का भाई दादा ही लगेगा, ग्रैंडफादर ही लगेंगे, और अगर सपोज माइनस हुई, मे भी हो सकती है कि फीमेल हो तो ग्रैंड मदर हो सकती है, बट क्या कहीं ग्रैंड मदर ऑप्शन में दिख रहा है, नहीं दिख रहा, तो इट मीन्स हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, इसका ग्रैंड फादर आंसर हो जाएगा। चीज़ें क्लियर हैं, तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। ऑप्शन को देखते हमें सोल्व करने होंगे क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 करता हूँ। बोल रहे क्या, देखिए देखते हैं, बोल रहा है ए इज द सिस्टर ऑफ बी, जो ए है हमारे पास वो सिस्टर है बी की, तो ए इज द सिस्टर है तो ये लगा दिया नेगेटिव और ये कर दिया बी की। रिलेशन भाई बहन का है तो हमने हॉरिजॉन्टल रखा। बी इज द ब्रदर ऑफ सी, जो बी है वो भाई है किसका, सी का, तो हमने भाई बना दिया और वो भी सी का। सी इज द सन ऑफ डी, सी बेटा है डी का, तो सी अगर बेटा होगा किसका, डी का, तो हमने देखो डी का बेटा, सी इज द सन ऑफ डी, ये सी इज द सन ऑफ डी, सी बेटा हो गया ना डी का, तो हमने इसको इस तरीके से बना दिया। लेकिन अभी ये नहीं पता है कि इसके पापा हैं या मम्मी हैं। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, डी क्या लगा, जैसे डी क्या लगा मतलब हमें इस चीज़ पे फोकस करना है, मतलब ये सारे तो भाई बहन हो गए, यस और नो, ये सारे भाई बहन हो गए, तो भाई बहन गया तो ये मम्मी हो गए या पापा होंगे। सपोज करो अब 3 भाई बहन हो, 2 भाई और 1 बहन, अब या तो ये मम्मी होगी या पापा होंगे। अब मदर या फादर, देखो कहीं फादर दिख रहा ऑप्शन में, फादर 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 कहीं नहीं दिख रहा फादर, इट मीन्स आपके पास एक ही ऑप्शन बचा मदर, तो आपको यही लगाना पड़ेगा। अगर सपोज, मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, अगर सपोज यहाँ पे एक ऑप्शन और होता, नन ऑफ दीज, अगर यहाँ पे एक ऑप्शन और होता नन ऑफ दीज, तो आप इस पे टिक करते, क्योंकि हम कंफ्यूजन में हैं अभी कि मदर है फादर, कंफर्म नहीं है। अगर मदर होता डॉटर सन अंकल और नन ऑफ दीज, तो आप नन ऑफ दीज पे टिक करते हैं, क्लियर है। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो अब आप क्या करोगे, मदर ही करोगे, क्योंकि इसको मदर मम्मी ही होना पड़ेगा। समझ आ गई मेरी बात। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 2। होप सो आपको समझ में आ गई होंगी चीज़ें। अब रही बात इस क्वेश्चन की, अब आप इस क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। इफ़ ए इज़ अ मदर ऑफ डी, ठीक है, इसका डायग्राम भी आप ही बनाना, चलो मैं बना देता हूँ डायग्राम, देखो उसके बाद आप बता देना। ए इज़ द मदर ऑफ डी, देखो अगर ए हमारे पास मम्मी है डी की, तो ए इज़ द मदर ऑफ डी, तो मम्मी ऊपर आएगी, बेटी नीचे आएगी, बेटा है बेटी नीचे आएगा। बी इज़ नॉट द सन ऑफ सी, बोल रहे बी है ना, वो सी का बेटा नहीं है, क्या पता बेटी हो, क्या पता कुछ और हो। सी इज़ द फादर ऑफ, इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं इस लाइन को। सी इज़ द फादर ऑफ डी, सी जो है डी के पापा हैं, तो डी के पापा तो ऊपर जाएंगे इस लाइन पे, अब मतलब कि ऊपर ही है ना, तो इसको इस तरीके से बनाओ, इस तरीके से बनाओ, मतलब लेवल तो ऊपर है इसका। तो सी इज़ द फादर ऑफ डी, तो पापा हो गए तो प्लस बना देंगे। सी इज़ द फादर ऑफ डी, डी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, जो डी है इज़ द सिस्टर ऑफ बी, जो डी है ना ये बहन है किसकी, बी की। जब ये बहन हो गई, जब डी बहन हो गई, अब या तो ये लड़का होगा या लड़की होगी, या तो ये तो दोनों बहनें होंगी, या ये दोनों भाई बहन होंगे।
एक चीज़ तो क्लियर कंफर्म हो गई ना मेरे पास कि दोनों भाई बहन है या बहन बहन है, ठीक है। देन हाउ इज़ ए रिलेटेड टू बी, अरे भाई इसको मैं ही बता देता हूँ, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको दूसरा क्वेश्चन दूंगा अब कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। तो ए रिलेटेड टू बी, ये दोनों भाई बहन, ये मम्मी ये पापा, पूरा परिवार हो गया, हंसता खेलता परिवार हो गया, 4 हम दो हमारे दो, है ना। सो ए क्या लगा, मम्मी लगी, यस और नो। लेकिन पूछा क्या, ए रिलेटेड टू बी, ए क्या लग रहा है, देखो इस पे उंगली रखो, जो आगे आ रहा है ए क्या लगा, ये क्या बोलेगा, इसको मम्मी बोलेगा ना, बस ये उस पे उंगली रखो। दूसरा जो बचा, ये क्या बोलेगा इसको, हाउ आई रिलेटेड टू यू, तो आई पे उंगली रखो, है ना, बताया ना मैंने एग्जांपल। कंफ्यूजन होती है बहुत ज़्यादा इसके अंदर, पहले बता रहा हूँ मैं आपको वो। आई पे उंगली रखो, ये क्या बोलेगा इसको, सर बोलोगे ना मुझे, क्लियर, खत्म, कॉन्सेप्ट ही खत्म। तो हमारे पास ये क्या आंसर हो जाएगा इसका, मदर हो जाएगा। क्लियर और नॉट। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और अब देखिएगा ये हमारे पास बेहतरीन क्वेश्चंस हैं। देखो मैंने इस क्वेश्चन पे स्टार लगाया हुआ है बिकॉज ऑफ द ऑप्शंस, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा था हमारे पास, जो फादर था उसका आंसर, ठीक है। तो अब मैं बात करता हूँ पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एंड प्लीज़ मेक ए 5 to 10 स्टार्स, 5 स्टार बना लीजिए, 10 स्टार बना लीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। इसकी जो बेहतरीन ट्रिक देने वाला हूँ मैं आपको, शायद मे भी कहीं ना मिले, और मिल भी जाए तो मे भी हो सकता है, क्योंकि ट्रिक्स तो बनी हुई है। अब सुनो मेरी बात, जब भी ऐसे क्वेश्चन है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, एक इन ए बस, ए मैन टेल्स हिज फ्रेंड शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, बट आई विल ट्राई टू मेक ए सिंपल क्वेश्चन। जस्ट फॉलो माई ट्रिक एंड फॉलो माई स्टेप्स। नंबर 1, स्टेप 1 ये देखो कि कौन बात बोल रहा है। पॉइंटिंग टू ए गर्ल इन ए बस, ए मैन टेल्स, एक मैन बोल रहा है अपने दोस्त को, तो बोल कौन रहा है, मैन, तो हमने उस मैन को यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। सेकेंड, स्टेप नंबर 1 कौन बोल रहा है। स्टेप नंबर 2 कि इसको ढूंढो कि यहाँ पे माई वर्ड कहीं है क्या, होगा, डेफिनेटली होगा, क्योंकि वो अपने आप से क्रिएट करके देगा ना कि मेरी मम्मी के पापा के बेटे के नाने के ताता के जो भी है उसका ये कौन लगा, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। सो सी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई, यहाँ पर माई आ चुका है। अब यहाँ से मुझे क्वेश्चन स्टार्ट करना है। पहला चीज देखना यहाँ पे, सेकंड चीज आपको देखनी माई पे। अब क्वेश्चन स्टार्ट करो। देखो अब मैन हो गया ये, अब ये अपनी बात कर रहा है ना कि मेरी माई फादर्स वाइफ, मेरे पापा की बीवी, मेरे पापा की पत्नी, तो इट मीन्स व्हाट, इसके पापा, तो पापा क्या हो गए, प्लस हो गए, क्योंकि ऊपर वाली पीढ़ी पे है, प्लस बनाया है। फादर्स वाइफ, तो वाइफ होगा तो हमारे पास 2 इक्वल साइन हो जाएगा, यस और नो, 2 इक्वल साइन हो जाएगा, और इसकी वाइफ है तो मतलब ये नेगेटिव हो जाएगा। माई फादर्स वाइफ, ठीक है। अब इससे जस्ट पहले वाला सुनो, देखो ओनली सन, सिर्फ इससे पहले वाले जाना, ओनली सन। देखो हम यहाँ पे थे, जहाँ पे छोड़ा था वहीं पे पहुंचो। अब इसको पकड़ के रखो, ओनली सन, इसका बेटा, इकलौता बेटा, मतलब ये इकलौता बेटा हो गया नहीं हो गया, मतलब ये मैन है, कंफर्म हो गया कि ये बेटा है, क्योंकि मम्मी पापा हैं, ये इसका बेटा है, ओनली सन। अब इससे पहले चलो, शी इज द डॉटर ऑफ द, इसकी डॉटर, डॉटर ऑफ द, जहाँ पे खड़े हो उसी की बात कर रहा हूँ, डॉटर ऑफ द, तो ये हमारे पास इसकी डॉटर हो गई, डॉटर मतलब नेगेटिव हो गया, तो ये इसकी डॉटर हो गई। अब यहाँ पे खड़े हो, अब आपका पूरा स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू द मैन, ये लड़की क्या लगी, गर्ल रिलेटेड टू द मैन, ये अब सुनो मेरी बात, ये आदमी इस लड़की की तरफ इशारा करते हुए बोल रहा है, पॉइंटिंग टू ए गर्ल, इसकी तरफ इशारा कर रहा है कि शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई फादर्स वाइफ। समझ में आ गया। तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है, अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, डोंट नॉट वरी अबाउट दैट, पैटर्न समझ में आ जाना चाहिए आपको। तो ये लड़की हमारे पास क्या लगी, इसकी बेटी लगी, नहीं लगी, यस और नो। मैंने कहा ना, हाउ इज गर्ल, गर्ल पे उंगली रखो, जो आगे आ रहा है उस पे उंगली रखो। अब देखो ये क्या बोलेगा, ये आदमी क्या बोलेगा, इसको बेटी, बेटी बोलेगा ना, यस और नो, काम खत्म। क्वेश्चन करने के तरीके हैं, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, पढ़ते रह जाओगे, आपसे बनने वाले नहीं है क्वेश्चंस,
मैं गारंटी दे रहा हूँ गलतियाँ करोगे, ट्रिक दे रहा हूँ, इसको यूज़ करो, इजी ट्रिक है काफ़ी, और इससे हम किसी भी क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 चलते हैं, 5th पे। मन तो कर रहा है मेरे 5-6 क्वेश्चन और करा दूं, बट डोंट देखो कोशिश, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको प्रैक्टिस सेशन भी बाद में कराने वाला हूँ, काफ़ी प्रैक्टिस सेशन कराने वाला हूँ, ठीक है। सो अभी थोड़े से टाइम रुको, अभी सिर्फ आप कॉन्सेप्ट को समझो। जो भी चीज़ें आप लेक्चर्स हैं, प्रीवियस लेक्चर्स को आप रिवाइज करते रहो ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स भूलो ना, और आगे हम चलते रहेंगे। और जैसे ही सिलेबस ख़त्म होगा उसके बाद हमारे पास हम प्रैक्टिस सेशन काफ़ी क्या करेंगे। सो कोशिश करना कि सभी बच्चे एटलीस्ट जितने भी प्रैक्टिस सेशन हो सभी अटेंड करें। सो अब देखते हैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो, राकेश, कौन बोला? राकेश बोला। क्या बोला? राकेश। देखते हैं, तो मैंने पहले राकेश लिख दिया, आप चाहो तो आर लिख सकते हो। शी इज़ द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई, मुझे पहले कुछ नहीं पढ़ना, मुझे सिर्फ पहले माई पढ़ना है। माई ग्रैंडफादर, इसके दादा, इसके दादा मीन्स इसके पापा और उसके पापा, प्लस इसके पापा और उसके पापा, ठीक है, आराम से। अब जहाँ पे माई था ना उससे पहले देखो ओनली सन, देखो कहाँ था मैं, ग्रैंडफादर पे था, उस पर उंगली रखो पकड़ के, ओनली सन, इसके बेटे, ओनली सन, इसके बेटे, ओनली सन मतलब ये इकलौता बेटा, इसका ना कोई भाई, इसका और कोई भाई नहीं है। अब यहाँ पे पहुँच गया। अब इसके शी इज़ द डॉटर ऑफ द, तो इसकी बेटी हमारे पास कहाँ हो जाएगी? यहाँ पे हो जाएगी, बोलो हाँ या ना। इसकी बेटी हमारे पास क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी ना यहाँ पे। तो राकेश में भी हो सकता है, कुछ भी हमें नहीं पता, बट यहाँ पे ओनली लिखा होता तो मैं राकेश को बेटी बना देता, समझे मेरी बात। अगर लिखा होता शी इज़ द ओनली डॉटर तो मैं अभी इसको राकेश को बेटी बना देता, मीन्स राकेश में भी लड़की हो सकती, लड़की ही थी वो, बट यहाँ पे बोला शी इज़ द डॉटर तो इसकी लड़की, ये एक लड़की हो गई। अब सुनना, हाउ इज़ द गर्ल रिलेटेड टू द राकेश, ये लड़की, इस पर हमने उंगली रखी, इसका क्या लगा? ये क्या बोलेगा इसको? बहन। क्या बोलेगा इसको? बहन ही तो बोलेगा, खत्म। हाउ इज द गर्ल पहले आया तो गर्ल पे फिंगर रखी, दूसरा जो बचा किसकी बात कर रहा है? राकेश की बात कर रहा है। राकेश क्या बोलेगा इसको? बहन ही तो बोलेगा, सिस्टर ही तो बोलेगा, तो हमने सिस्टर पे टिक कर दिया, खत्म, आंसर खत्म। वरना कंफ्यूजन। अब मैं बोल दूं गर्ल, हाउ इज द राकेश रिलेटेड टू गर्ल, राकेश पे उंगली रखो, गर्ल पे देखो, गर्ल क्या बोलेगी इसको? भाई, खत्म। अब क्वेश्चन पढ़ सकते हो आप, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए फोटो, तो पॉइंटिंग कहाँ पर है? हाँ, एक सपोज फोटो है, राकेश बोल रहा है ये शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर, इसके दादा के इकलौते बेटे की बेटी है। चीजें क्लियर? क्वेश्चन करने मजा आ रहा है? सो दीज आर द क्वेश्चन, दीज आर द ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। चलो अब मैं करता हूँ एक और क्वेश्चन, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन बेहतरीन क्वेश्चन उठाया मैंने आपके लिए। बोल रहा है क्या कि आपके पास, जस्ट प्लीज वेट फॉर अ सेकेंड, होप सो आज आपको आज की क्लास इंटरेस्टिंग लग रही होगी। सो आप इन ऐसी वीडियोस को अपने फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको कोई डाउट नहीं रहेगा। मैं गारंटी ले रहा हूँ आपको सब कुछ क्लियर करके रख दिया है मैंने एक ही सिंगल वीडियो में। अब देखो, पॉइंटिंग टू ए वुमेन इन ए फोटोग्राफर, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कौन बोला, आदमी बोला, ठीक है, जो बोला देखते हैं। हमने बोल दिया मैन, ये मैन सेज है ना, ठीक है। सबसे पहला हमारा फोकस इसी पे था। इसके बाद देखो कि माई कहाँ पर है, कहीं ना कहीं तो होगा नहीं है। माई आया तो हमने माई से स्टार्ट किया। मदर इन लॉज हस्बैंड, देखिए मदर इन लॉ आप किसको बोलेंगे? मम्मी, मतलब कि आप सासू माँ को बोलेंगे ना। मदर इन लॉ मीन्स आपके अगर आदमी है तो अपनी वाइफ की मम्मी को। क्लियर है? नो क्लियर और नॉट? मदर इन लॉ किसको बोलेंगे? सासू माँ को बोलेंगे। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, यहाँ पे मतलब अगर आदमी है तो इसकी वाइफ, सुनो मेरी बात, इससे बना देता हूँ मैं, इसकी वाइफ तो नेगेटिव हो गई है ना, क्योंकि अगर ये मैन है, आदमी है, क्योंकि लिख दिया, तो इसकी वाइफ कौन होगी? नेगेटिव होगी क्योंकि फीमेल है। और इसकी मम्मी तो ये भी नेगेटिव हो गई। हमने इस तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब माई तक हो गया। और मदर इन लॉज हस्बैंड, इसके हस्बैंड कौन हो गए? मतलब इसके हस्बैंड हो गए, तो मतलब ये, चलो इधर बनाओ, इधर बना दो, तो ये इसके मम्मी, ये इसके पापा, ठीक है। अब माई से पहले चलो, ओनली डॉटर, किसकी डॉटर? देखो मैं कहाँ पे था? मैं हस्बैंड पे था, मैं यहाँ पर था। प्लीज लिसन माई वर्ड्स केयरफुली। आपको फिंगर नहीं हटानी ऐसे क्वेश्चंस के अंदर, क्योंकि यही आपके सॉल्यूशन है। ओनली डॉटर, इसकी इकलौती बेटी, अरे वापिस यही तो पहुंच गए हम, इसकी इकलौती बेटी ही हो गई। शी इज द सिस्टर इन लॉ,
अब सिस्टर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर, तो यहाँ पे पहुंच गया, बोल रहा है इसकी सिस्टर इन लॉ, मतलब उसका मतलब है ननद, मतलब इसके हस्बैंड की बहन। दिस वन इज इसके हस्बैंड की बहन, मतलब इसके हस्बैंड ये हो गए और इसकी बहन हमारे पास नेगेटिव हो गई, ये हमारे पास ये हो गया। अब देखो क्या बोल रहा है, अब हम पहुंच गए यहाँ पे, यहाँ पहुंच गए। हाउ वुमेन इज रिलेटेड टू मैन, ये औरत क्या लगी इस आदमी की। हाउ इज वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो इस पे फिंगर रखी, मैन क्या बोलेगा इसको, सिस्टर, क्या बोलेगा, सिस्टर। सिंपल है। आई थिंक आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी चीज़ें, क्लियर और नोट। सो हमने 5-6 क्वेश्चंस भी कर लिए, हमने बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी कवर कर लिए। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल है जो, उस पर आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे, आप सर्च कर सकते हो वहाँ पे। उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर, जिसने भी ज्वाइन नहीं किया प्लीज़ ज्वाइन कर लो, आपको नोट्स वहाँ पे मिलते रहेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स हैं आपको मिलते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए अपने सभी दोस्तों के साथ, जो भी आपके जो रीजनिंग पढ़ रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को, ठीक है। आई थिंक दिस वन इज़ द बेस्ट वीडियो। सो अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट एक अच्छी वीडियो के साथ, एक अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए।